वेलकम टू स्टोरी स्पीक, जहाँ हर कहानी आपको सहरन से भर देगी। अगर आपको रहस्यमय रास्ते, अंधेरे का खौफ और दिल दहला देने वाले किस्से पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर खौफ इंतजार कर रहा है। अब चलिए सुनते हैं आज की कहानी, आखिरी लिफ्ट। एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद रात के सफर से आप भी डरने लगेंगे। अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था। उस दिन उसकी शिफ्ट काफी लंबी चली और जब वह निकला तो घड़ी में रात के 1 बज चुका था। उसके ऑफिस से घर तक की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की थी और रास्ता सुनसान और डरावना था। हर रोज की तरह वह अपने बाइक पर था और चाह रहा था कि किसी तरह जल्दी से घर पहुंच जाऊं। सड़क पर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा से सरसराहट कर रही थी और कभी कभी सड़क के किनारे पड़े सूखे पत्ते उड़कर बाइक से टकरा रहे थे। जैसे ही अमित ने एक सुनसान मोड़ पार किया, अचानक उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी में। वह लड़की गीले बालों के साथ सड़क के किनारे लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी। अमित को पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, रात के इस समय कोई लड़की इस सड़क पर अकेली क्यों होगी? मदद करनी चाहिए। उसने बाइक धीमी की और पूछा, कहाँ जाना है? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आगे वाले गांव तक। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अमित ने सहमति से सिर हिला दिया और उसे पीछे बैठने को कहा। लड़की चुपचाप बाइक पर बैठ गई। अमित ने बाइक चलानी शुरू की, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे अजीब सा एहसास होने लगा। लड़की के बैठते ही मौसम अचानक ठंडा हो गया। उसकी पीठ में किसी की ठंडी सांसों का एहसास हो रहा था। लड़की के हाथ जो उसकी कमर पकड़ने के लिए आगे आए थे, बर्फ जैसे ठंडे थे। लेकिन अमित ने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका भ्रम हो सकता है। शायद लड़की डर गई हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। रास्ता लंबा और वीरान था। थोड़ी देर बाद अमित ने बातचीत शुरू करने के लिए पूछा, जैसे इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही थी? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे अपने घर जाना है। अमित ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कितना दूर है? लड़की ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बस यह आखिरी मोड़ आने वाला है, इसके बाद मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। अमित ने जैसे ही अगले मोड़ पर बाइक घुमाई, अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। उसने झटके से बाइक रोकी। लड़की ने पीछे से धीरे से कहा, यही मेरा घर है। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से पलटा, लेकिन जो नजारा उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। लड़की अब बाइक पर नहीं थी। वह सड़क के किनारे खड़ी एक पुराने टूटी फूटी समाधि की ओर इशारा कर रही थी। समाधि पर उसी का ही नाम लिखा हुआ था, सुनीता, 2001 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु। अमित की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। डर के मारे उसने बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे तेजी से वहां से भागा। पीछे से लड़की की धीमी हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। अमित ने सोचा कि अब वह बच गया है। उसने चैन की सांस लेने के लिए एक ढाबे पर बाइक रोकी, लेकिन जब वह बाइक से उतरा और पीछे देखा तो उसकी चीख गले में ही अटक गई। लड़की फिर से बाइक पर बैठी हुई थी और मुस्कुराते हुए कह रही थी, तुम्हें कहा था ना, ये आखिरी मोड़ है। अब से यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद किसी ने अमित को कभी नहीं देखा। कहते हैं जो लोग उस सुनसान सड़क से गुजरते हैं, कभी कभी उन्हें एक सफेद साड़ी वाली लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखती है। जो रुक जाता है, वह कहानी भी अमित जैसी हो जाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी रात के सन्नाटे में सड़कें अपने भयानक रहस्यों को जिंदा रखती हैं। क्या आप भी ऐसी किसी रात का सामना कर पाएंगे? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।